मैं आप सब मीडिया बंधुओं का ये बताना चाहता हूं उनको, क्योंकि कल हमारा कोई भी फंक्शन युवा राजपूत सभा के बैनर के तले नहीं होने वाला। किसी का कोई फंक्शन होगा, कोई अपना बर्थडे पार्टी होगी, किसी का अपने कोई फंक्शन रखा होगा, अपना पर्सनल रखा होगा, हमारा युवा राजपूत सभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी बात रही हमारे फंक्शन की, अभी हमारे हिंदू समाज, हम हिंदू लोग हैं, हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये जो दिन चल रहे हैं, ये 14 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त निकलेगा, जब हमारी पगड़ी रस्म बनेगी, उसमें पंडित आएंगे सारे। अभी तक तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, इसलिए हम 14 तारीख के बाद फैसला बताएंगे आपको कौन सी डेट वो हमारा फंक्शन है। और उसके लिए जैसे कल हमने सुना कि नई टीमें बनाई जा रही हैं, हमारी ये टीमें हैं, ये पुराने चेहरे हैं युवा राजपूत सभा के। हमने कोई भी टीम चेंज नहीं करनी है। जो टीम हमारी पहले प्रधान के साथ चली थी, सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी के साथ, जो राजन सिंह हैप्पी जी के साथ चली थी, जो विक्रम जी के साथ चली थी, जो रिंकू जी के साथ चली है, वही टीम हमारी रहेगी। बढ़ाने की बात हो सकती है कि और उसको बढ़ाया जाए, पर चेंज कोई बंदा नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे एक सीनियर वाइस प्रधान, यहां पे आप कहते हैं कि कोर कमेटी कैंसिल हो गई है, सारी डिसॉल्व कर दी है, तो सारी की सारी पावर चेयरमैन साहब के पास आती है। और मैं कोई सेल्फ स्टैंड प्रधान नहीं बना, जैसे सारे प्रधान पहले बनते आए वैसे ही मेरे से पहले रिंकू जी प्रधान थे, उन्होंने अपनी पगड़ी मेरे सर पे रख के मेरे को प्रधान बनाया और चेयरमैन की अध्यक्षता में बनाया। जैसे कि आप सुनते भी रहते हैं कि राजन सिंह जी, विक्की जी, सुरेंद्र भाई गिल्ली जी, सब अपनी मीडिया में आपने उन्होंने बोला हुआ है कि पहले भी फैसला चेयरमैन का था, आज भी फैसला चेयरमैन का है और कल भी फैसला चेयरमैन का होगा। और हम चेयरमैन साहब की टीम के साथ है। अगर चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं तो हम अपनी युवा राजपूत सभा इस टीम को मानते हैं। इस टीम में से आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। बाकी अगर किसी को शौक है इलेक्शन करवाने का, तो हम दोनों हाथों से स्वागत करते हैं। एक टाइम मुकर्रर कर दीजिए जिस दिन इलेक्शन करवानी है। कल हमने एक बाइट में सुना कि इलेक्शन करवाई जाएगी, तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, पर किसी ना किसी मुद्दे पे तो आओ। अपने लोगों को जो मजाक बना रहे हो वो मत बनाओ। कोई आपको ऐसी बात लगती है तो टेबल पे बैठ के उसको बात को करो। अगर किसी को शौक है इलेक्शन करवाने का, उनको लगता है कि 4-4, 5-5 मेंबर उनकी अपनी फैमिली के हैं तो ये वो जीत जाएंगे, वो भी उनकी गलत फहमी है। कहते हैं जब तक मैदान में नहीं आओगे तो पता कैसे चलेगा, इसलिए मैदान में आना जरूरी है। आप आइए, आप एक डेट नियुक्त करिए, यहाँ पे आपको इलेक्शन करवानी है, कौन सी डेट को करवानी है, उस डेट को आप कहीं भी फंक्शन रखिए, सारा मीडिया भी वहां पे आए, मीडिया के सामने इलेक्शन हो जाए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, किसमें कितना है दम, वहीं पे पता चल जाएगा। बाकी ये युवा राजपूत सभा है, ये सिर्फ लोगों के लिए बनी है, यहाँ पे पर्सनली बेनिफिट किसी को नहीं है। जो भी यहाँ पे प्रधान बनता है वो अपना टाइम देता है, अपनी जेब से पैसे खर्चता है, अपने जो बच्चों का टाइम, अपने माँ बाप का टाइम वो भी सभा को देता है। यहाँ से लेके किसी ने कुछ नहीं जाना है, यहाँ पे हमेशा देके ही जाना है। इसलिए हम यहाँ पे जितने भी हमारी ये टीम आई है, ये वो चेहरे हैं जो आपने युवा राजपूत सभा 2012 में जब बनी थी, ये वही चेहरे हैं। ये हमारे अर्बन प्रधान बैठे हैं, ये हमारे सांबा प्रधान है, ये रूरल प्रधान है, ये अर्बन प्रधान है, ये जनरल सेक्रेटरी है, ये कोर कमेटी के मेंबर हैं। आपको सारे प्रधान, सारे पुराने मेंबर हमारे साथ मिलेंगे। नए मेंबर बनाने की बात आएगी तो उसको 14 तारीख के बाद हम इन मेंबरों को हटाएंगे नहीं, उल्टा अपनी जो शाखाएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास सांबा प्रधान है, फिर हम बीजेपुर प्रधान बनाएंगे, फिर कठुआ तक प्रधान बनाएंगे, पूंछ रजौरी तक प्रधान बनाएंगे, इधर रामबन तक प्रधान बनाएंगे। कि युवा राजपूत सभा दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, शायद लोगों को वो कहीं पच नहीं रही है। और ये सारा जो दोष देते हैं कि पॉलिटिकल मंच बीच में आ गए हैं, उनकी वजह से युवा राजपूत सभा में फूट पड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। युवा राजपूत सभा आपके सामने है। युवा राजपूत सभा का एक ही मकसद था कि जम्मू के लोगों की आवाज उठाना, वो उठाती रहेगी। आज हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने आए थे कि जो कल फंक्शन होने जा रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इसको युवा राजपूत सभा का फंक्शन समझ रहे, सोच रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ नहीं है। आप वहां पर ना ही जाए तो बेहतर है। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, कौन किसके साथ चलना चाहता है, कौन किसके साथ चलना चाहता है, इससे हमें कोई लेना नहीं। बाकी कोई मीडिया के संबंध है, जो भी कोई सवाल पूछना जिसके मन में है वो पूछ सकता है। जी, एक सवाल रहेगा आपसे जी। युवा राजपूत सभा का जब भी कोई मैसेज आता है तो कंफ्यूजन रहता है तमाम मीडिया कर्मियों के, और कहीं ना कहीं अगर आम जनता जो है उनके ऊपर भी। देखिए,
अगर गिल्ली सुरेंद्र सिंह गिल्ली पहले प्रधान बने तो वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। अगर दूसरे प्रधान राजवीर सिंह जी बने वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। तीसरे प्रधान गिल्ली जी फिर से बने वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। चौथे प्रधान राजेंद्र सिंह बने वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। पांचवें प्रधान विक्रमजीत सिंह चिप बने वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। छठवें प्रधान हमारे रिंकू भाई जी बने वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। अब सातवीं बारी मेरी है तो मेरे को भी चेयरमैन साहब ने ही युवा राजपूत सभा का प्रधान बनाया है, ना कि मैं सेल्फ स्टैंड बना हूं। और मेरे को कोई शौक भी नहीं है सेल्फ स्टैंड प्रधान बनने का। सेवा करनी है, मैं सेवा पहले भी करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। प्रधानगी की पगड़ी रख के ही सेवा नहीं होती, जिसका मन में सेवा का भाव होता है वो कहीं भी बैठ के सेवा कर सकता है। और कुछ ऐसी कल बात भी हुई। देखिए पहले रिंकू जी के साथ खड़े थे, अब रिंकू जी को अपने साथ लेके बैठे हैं। रिंकू जी जिसके साथ दिलावर सिंह जी खड़े हैं तो उसके साथ खड़े हैं, उसका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। जब कांगड़ा फोर्ट में फंक्शन हुआ था तब हमने वहीं पे पहले दिन ही एक दिलावर सिंह ऐसा शख्स था जिसने बोल दिया ये फैसला नामंजूर था। क्यों? क्योंकि जब रिंकू ने वहां से रिंकू को बाहर लेके जाया गया तो वहां पे उन पे प्रेशर डाल के जो साइन कराएंगे वो 6 महीने पे करवाएंगे, साल का। हम वहां पे सारी टीम इसलिए आई थी क्योंकि रात को मीटिंग हो चुकी थी कि एक जो पहला प्रधान बनेगा वो 1 साल का बनेगा, जो दूसरा टर्म लेगा वो 2 साल का। चाहे मनदीप पहला बनता तो मनदीप को 1 साल मिलता और रिंकू को 2 साल मिलते। रिंकू पहला बना तो रिंकू को 1 साल का टाइम था और मनदीप को 2 साल का टाइम था। पर जब वहां पे जाके वहां पे उनको प्रेशर डाल के आप उस डॉक्यूमेंट को देखिए जिसपे साफ साफ कटिंग हुई है, तो उस कटिंग का जब उन्होंने हमें जो बात बताई तो हमने वहीं पे विरोध कर दिया कि ये फैसला आज भी गलत है, कल भी। और जो बात हमने उस दिन कही थी आज तक हम उस फैसले पे खड़े हैं। आपने देख लिया कि तब से विरोध चल रहा है और आज तक ये विरोध चलता रह रहा है। और कुछ प्रधानगी से हटने के लिए तैयार हूं। अगर हमारी युवा राजपूत सभा मेरे प्रधान हटने से कहीं एक मंच पे इकट्ठा होती है तो मैं अपनी प्रधानगी से हटने को तैयार हूं। दिलावर सिंह मेरा एक सवाल है कि 2 गुट बन गए तो ये मैसेज गलत जाता है ना, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर दोनों युवा राजपूत सभा जो है वो खड़ी रहेगी तो एक बेहतर जो है मैसेज देगा, बेहतर लोगों के लिए काम करेगी। लेकिन ये 2 गुटबाजी में ये गलत मैसेज समाज में गिरा। देखिए गुट चाहे 2 हो चाहे 4 हो, सभा युवा राजपूत सभा एक है और वो सभा को बनाने वाले हमारे रघुवीर सिंह जी चेयरमैन हैं, जिन्होंने आज तक आपको इतने प्रदान दिए हैं। जो फैसला चेयरमैन का होता है, जैसे थोड़े दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कोर कमेटी डिसॉल्व हो गई। कोर कमेटी डिसॉल्व होती है उसके बाद सारे का सारा दरमदर चेयरमैन पे आता है, क्योंकि ये चेयरमैन कोई सिलेक्टेड चेयरमैन नहीं है, ये इलेक्टेड चेयरमैन है, ये इलेक्ट होके बने हैं। जब आपकी पूरी कोर कमेटी डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो सारा का सारा युवा राजपूत सभा का दरबदर है वो सारा का सारा चेयरमैन साहब पे आता है और उनकी अध्यक्षता में मेरे को प्रधान बनाया गया है। गुट चाहे 20 हो, सभा हमारी एक ही है, युवा राजपूत सभा। गल करनी चलिए मेले पेचियां गल्लां नहीं हुंदियां कर करदा हुंदा कोना पशविंदर 12 साल का देखिया नहीं असीं उन्हें दिहाड़ी जुद्धर जांदा खलारियां पांदा जांदा ते 12 साल का देखिया नहीं है कोई है कुत्थे कुत्थे नहीं। अगे जिन्ने प्रधान बने सारे इलैक्शनां करना बने कि तुसें मीडिया गलत गुमराह किया जा रहा और गलत सवालियां जरिए किते गलत गुमराह करदे। इयै सवाल सारे पुछना चाहिए। गल स्टार्टिंग का पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग जो मसला ये कुत्थों चलिया। जिस दिन विक्रम ने इस्तीफा दिता वो पर्सनल एक मीडिया वाले बंदे दिता, प्रधान उसे मीडिया ने नहीं बनाया, प्रधान उसे असें बनाया, सानू कोई इस्तीफा नहीं दिता। सारी मैनिपुलेशन की कहानी है। मैं साफ गल करांगा, अस कदे बोलते नहीं है कि कैसी कौम की खेचेबाजी करनी है, पर ये जेडे कला की टारगेट करी जा पशविंदर कौन है पशविंदर ये लभे नहीं 12 साल तो सानू ये सही नहीं है। इस को पावर दे आपू पावर बंडी जा वो सारे सरपंच साहब भी आए, कोर कमेटी भाई बिल्ला और भी आए, सारे बैठे रहे जो उधर कश्मीर गल हुई है भाई जो प्रधान का फैसला 23 का बाद किया जाएगा। असें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होगी, रजिंदर भी वो सारे है जिन्हें 23 का बाद दोबारा इन्हें कोई मतलब पंगा कर नहीं जी बनाओ प्रधान,
फिर पई पर्ची मेरे ख्याल तुस उत्थे ऐ केड़े मीडिया वाले केड़े ऐ उत्थे ऐ दो ठीक है पर्ची पई मैं कोई पता नहीं पर्ची पई पर्ची रजिंदर दे भरा पाने वाले आपे जो चीफ बैठना है ना ओहदे भरा पाने वाले त्रै चार पर्ची निकली इंदी संजीव सिंह होंदी मिगी एह् बी नहीं पता कोह्दी निकली उ'नें पर्ची संजीव सिंह होंदी मूंह च पाई लेई जेह्ड़े उत्थे दो हे बिल्लू ते पप्पी ओह् दोए मेरे कोल आई गे महाराज जेह्ड़ी पर्ची निकली है एह् संजीव सिंह होंदी निकली है ते रजिंदर ने खुइयै मूंह च पाइयै ते ओह् खाई ओड़ी ते हुण बिल्कुल नंगियां गल्लां करनियां ठीक है मैं आखेआ ओह् केह् होई गेआ नहीं ओह् आखा नहीं इ'यां चैप्टर दोबारा बंद होई गेआ फिर होया कि दोबारा चली पिया प्रोसीजर बवो जी गल होई जी इ'यां होई एह् आखले ठीक है भर्ती दिओ प्रैस कांफ्रेंस ते भाई जी भर्ती कीती 23 दा बाद रजिंदर होर पे राती 12 बजे पग बंदे 12 बजे आह्ला केह्ड़ा प्रधान है एह् केह्ड़ी ताजपोशी होई असें फार्चूनर बुक कराई दित्ता विक्की हैप्पी ते निश एह् 3 बंदे आई भाई महाराज बेहियै गल कर लैने 23 दा बाद गै ठीक असें आखेआ ठीक है असें होल्ड करो ठीक है भाई कैंसल करो कोई चक्कर नहीं ते आखले आया अस गल करिए जिसलै गल गुल करी आए ते खाली हत्थ आई गे उ'नें आखेआ नहीं भाई तो करो प्रैस कोई गल नहीं 23 दा बाद गै उ'नें सारे मेरे कन्नै बेहियै जेह्ड़ी प्रैस कांफ्रेंस करी भाई 23 दा बाद गै अस उद्धर प्रैस कांफ्रेंस करा ते उद्धरों कश्मीर आह्ले पगड़ी पवा दी मेरे पगड़ी संजीव सिंह हुंदे कन्नै खड़ोते पगड़ी ते भाई विक्रम होने सी हैप्पी होने मेशे होने मेरे कन्नै खड़ोते कि तुसें सारे मीडिया आह्ले दिक्खेआ हून ठीक है पग देनी भाई उ'नें गै लिखेआ मनदीप 6 साल लेई बाहर ओह् बी फड़का पेदा हाले जे इं'दे कोल फड़के ते असें फड़के कोई चुल्ली थोड़ी सुट्टी ओड़ी असें फड़के रक्खे दे अस इस कारण नहीं बोलना चाहते बाकी मेरे को मता सभा ही कोई नहीं जानता जिन्ना में सभा जानना कि मैं चलाई दी है मैं बनाई दी है मैं बड़ी मशक्कत की दी इन्ना एह् नहीं जानते ये एवं टकोकियां मारी जा रही कोई कुदू उठी आवा मारे मैमी कोर कमेटी कोई उधरों आंदा मैमी जी खाम खान की गल ठीक है बाकी ये कहानियां सानू लोगों ने कमेंट करांदे चेयरमैन इ'यां करा साढ़ा कोई रत्ती बार कसूर नहीं जो है इन्हें दो क्यों बंदे लड़ाई पवाई दी असें ते आखेआ भी नहीं संजीव सिंह पर आप इस संजीव सिंह तू प्रधान बन ये पप्पी ने आखेआ नहीं तो जेह्ड़ी डिजाल्व जो उधर आना पे आखले मारे कोर कमेटी डिजाल्व करनी ये मुकेश होर गै मेरे को लिया उन्हें दौने ही बिल्लू दे पप्पी में सनाया मैं आखेआ मैं इधर भरोसा नहीं यार बरता सिल्ली पर इन्हें नहीं आनू दित्ता झूठ मारदे ने मेरे कन्नै बेहियै उत्थै सारा किश कराया बैठी है डिजाल डजूल ते मगरा परती उद्धर ये बड़ियां लम्मियां क्हानी जोल्लै सनाइयां ना सच ते इन्हें नस्सना चेयरमैन साहब सवाल है मेरा हाँ पुछो जेड़ा जिस वेले सम्मानित करा दी है युवा राजदूत सभा के नवे प्रधान मनदीप सिंह जी वो कौन लोग ये कुने आखेआ तुसें दिक्खेआ पिछले दिन प्रोग्राम होया अस कोई नहीं कुछ जानते ना उस सभा के हिस्सा है ना ना के हूँ कल सोनू पाओ खोड़े ना उठी आखू मारे मेरी सभा का हिस्सा वो है नहीं वो सभा ना वो लैन देन कोई ये उस बात का जवाब मैं देता हूँ आपको ओहदे को लैन देन वहां पे आपने देखा था कि वहां पे टोटली 2-3 बिरादरियों के बंदे बैठे हुए थे और शायद उनकी बिरादरियों में भी लड़ाई है 2-2 प्रधानों की और कहा जाता है कि आल बिरादरी के प्रधानों ने हमें वो कर दिया कौन कौन सी बिरादरी थी वहां पे लंगेर बिरादरी पाओ बिरादरी 2 ही बिरादरी थी ना मनहास बिरादरी के प्रधान मेरे फादर साहब हैं ऑल इंडिया मनहास महासभा के प्रधान हरनाम सिंह मनात आप किसी को भी पूछ सकते हैं इनको दूसरा बंदा किसी को झूठा खड़ा प्रधान खड़ा करके 3 बिरादरियों के प्रधान वो भी जिनकी आपस की लड़ाई नहीं है और आल बिरादरी को आल बिरादरी तभी वाले पुल पे तब बैठी थी जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेनी थी आप मीडिया के कर्मी सारे जानते हैं तब 53 प्रधान चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख चाहे ईसाई चाहे स्टूल का सन्यारा ब्राह्मण सब बिरादरियों के प्रधान तभी वाले पुल पे बैठे थे आके और उसी दिन 4 बजे का टाइम गवर्नर साहब ने दिया था मीटिंग के लिए उससे पहले आज तक मिला नहीं सारा डोगरा एक हुआ था
सारा जम्मू एक हुआ था, तो जाके महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिली थी, और 23 सितंबर के दिन। अब जब सभा का नाम हो गया, जब पहला प्रधान बनाया था सुरिंदर सिंह गिल्ली को, तब तो कोई मानता ही नहीं था प्रधान बनने को, और आज प्रधान पे प्रधान। मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूं, हमारा कोई मंशा नहीं थी ऐसे कि अगर आज भी किसी टेबल पे बात होती तो हम कहीं ना कहीं टेबल पे बैठते, पर अगर अब लीगली चलना है, डॉक्यूमेंटेशन से चलना है, जो चीज आपको चाहिए होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए होगी, वो भी हमारे पास सारा कुछ है। 2 ही सभा रजिस्टर्ड है, एक चेयरमैन पहले हमारे सरपंच साहब ने करवाई हुई है और दूसरी चेयरमैन साहब ने करवाई हुई है। 2 ही सभा रजिस्टर्ड है, और दोनों ही सभा रजिस्टर करने वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं, और किसी के मन में कोई शंका है तो वो हमें पूछ सकता है। हम लोगों ने बनाई हुई है, इसमें बरादरियों का कोई लेना देना नहीं है। बरादरी अपनी बरादरी दे, मनहास बरादरी अपनी मनहास बरादरी देखे, चाड़क बरादरी अपनी चाड़क बरादरी देखे, बहु बरादरी अपनी बहु बरादरी देखे। ये सभा का फैसला बरादरी नहीं ले सकती। सभा का फैसला जिन्होंने सभा बनाई है, जो साथ में चले हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने ये सभा बनाई है, सभा का फैसला सिर्फ सभा ले सकती है, ना कि कोई बरादरी के लोग आके ले सकते हैं। चेयरमैन सब जो सभा के लोग जो है आपको वोट मांगते हैं, तो आप ये स्टेप क्यों नहीं उठाते कि आप सारे प्रधानों को टोटली खारिज करके अपने हाथ में सारी पावर ले लें, जिससे कि राजपूत जो युवा राजपूत सभा है वो बची रहे। मारे ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਇਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਜ ਲਈ ਸਜੋਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਆਖੀ ਉੜਿਆ ਇਹਨੇ ਚੀਕਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਭਰਾ ਬੋਲਾ ਦੇਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੀ ਖੇਚੋਤਾਨੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਕੋ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਤਾਨਾ ਖੱਚੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ